हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने दो क्वेश्चन लाया हूँ। पहला क्वेश्चन, आपके पास वैल्यू कंप्यूट करना है। जो डिजिट है बहुत बड़े बड़े हैं, तो आप नॉर्मली इसको तो आप कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि इसका वैल्यू निकालोगे 16 टू द पावर 4, 36 टू द पावर 4, तो वन बाई वन करके वैल्यू निकालोगे, देन मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद फिर नीचे वालों को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, उसके बाद आपका रिजल्ट तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तब इसको कैसे करना है मैं आज आपको ही बताने वाला हूँ। सेकंड है डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका रिजल्ट एकदम बिल्कुल मजा आ जाएगा देखकर। ठीक है, तो आप ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बहुत मजेदार है और पहला भी है, और डिफरेंशिएशन क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है। मतलब बहुत जल्द रिजल्ट देने वाला मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जल्द बहुत जल्द आप रिजल्ट ला सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल ये गिवन है। अब इसमें हम नॉर्मली वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट इसको करने का कुछ तो अप्रोच होगा, बिल्कुल है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप कुछ कॉमन जो टर्म्स है या फिर कुछ चीजें जो दिख रहा है आपको, क्या क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है कि मुझे 2500 मुझे हर जगह दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे अगर मान लो कि ये जो 16 है इसका पावर 4 है, तो आपके माइंड में इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर एक आइडेंटिटी माइंड में आना चाहिए। वो क्या है कि अगर हम यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 लिख देते हैं, ध्यान देखिए, और प्लस उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक 2500 जो लिखा हुआ है 2500, इसको आप जब फैक्टराइज करोगे तो ये एक्चुअली में लिखा हुआ है 4 × 625, जिसको हम लोग 4 × 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो ये इसको हम लोग एक्स टू द पावर 4 प्लस, मेरा ये लिखने के पीछे रीजन ये था, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे वाई टू द पावर 4, इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, या फिर इसको अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, इसी का हेल्प करके आप इस वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। इसको अगर इसका हेल्प नहीं लोगे तो आप इसको कैलकुलेट करते रह जाओगे, होगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, दिस इक्वल टू, अब देखिए इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो इसके साथ क्या क्या करना पड़ेगा। यानी कि एक्स टू द पावर 4 लिखा हुआ है, प्लस इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं और वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 2 है, ये भी 2 है। तो अब इसको हम लोग देखो अब इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और इसको हमने ए लिख दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको करना है +2 × 2 x² y², मतलब इतना ऐड करना है तो इतना ही सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट वाला मैं 2 × 2 4 करके लिख देता हूँ, 4x² y², मतलब जितना मैंने ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट किया। रीजन ये था कि मुझे आइडेंटिटी में इसको कन्वर्ट करना था। फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप हमारा यही है, फैक्टराइज करने के लिए अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो उसमें कोई टर्म ऐड करो, कोई सब्ट्रैक्ट करो और पेयर बनाने की कोशिश करो। तो दिस इक्वल टू, अब देखो यहाँ से पूरा पार्ट, ये तीनों पार्ट मिलके, ये जो तीनों पार्ट है हमारा, ये तीनों मिलकर क्या बन जाएगा, a² + b² + 2ab, यानी कि ये आपका बन गया x² और +2y² और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए लिखा हुआ है 4x² y², जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2xy होल स्क्वायर। ठीक है ना, विच इज इक्वल टू, अब देखो फिर से इसमें क्या लग जाएगा, a² - b², यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x² और प्लस लिखेंगे 2y² और माइनस कितना हो जाएगा 2xy a - b, और इंटू क्या लिखेंगे x² और प्लस लिखेंगे y² और प्लस कितना हो जाएगा 2xy। ठीक है, अब इसके बाद एक स्टेप और आपको और करना है, इसको कंप्यूट करने के लिए जो हमें गिवन है उसको वैल्यू निकालने के लिए एक स्टेप और करना पड़ेगा। x², 2y² को दो पार्ट ब्रेक कर दो, प्लस y² लिख दिया और ए -2xy इसके साथ लिख दिया, और प्लस y² को थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, सॉरी यहाँ पे आपका x² + 2y² आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो x² + y² और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2xy एंड देन प्लस y², इसको भी हमने ऐसे लिखा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये तीनों मिलकर और यहाँ से ये सब आइडेंटिटी बनने वाला है, ये बन जाएगा आपके पास x - y का होल स्क्वायर, हमने 8 में पढ़ा है ये सब, और प्लस कितना हो जाएगा y²। ठीक है, हमने ऐसे बंद कर दिया, और ये आपका हो जाएगा x + y होल स्क्वायर और प्लस y, और ये पूरा आपके पास गिवन है x टू द पावर 4 + 4y²। ये हमारे पास है, इसको एज ए रिजल्ट आप याद रखो, या फिर इसको फैक्टराइज हम लोग ऐसे करते हैं। अब फैक्टराइज तो कर लिया, अब इसका यूज कैसे करें क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन यूज करने का बेसिक फंडा यही है हमारे पास। देखो एक्स टू द पावर 4 है, प्लस यहाँ पे 4 तो रहेगा हमेशा ऑलवेज, एक्स टू द पावर 4 है, तो आप क्वेश्चन इसको देख कर समझ सकते हो जो एक से मेरा वेरी कर रहा है, 16 है, 6 है, 16 है, 36 है, 26 है, मतलब उसका वेरिएशन है। लेकिन मेरे पास जो वाई वाला पार्ट है वो कॉन्स्टेंट है। रीजन यहाँ पे देखो 4 इंटू दिस, यानी कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे इंटू कर देते हैं और 5। तो यहाँ से आप जब पैटर्न सेट कर लो, तो एक्स तो मेरे पास वेरी कर रहा है, बट वाई कांस्टेंट है,
तो x माइनस 5 और इसको हम लोग लिखेंगे 30 और प्लस यहाँ पे कर लेंगे वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x प्लस 5 और यहाँ पे लिखेंगे 5 है होल स्क्वायर और प्लस वाई। देखो ये हमने कर लिया, ठीक है। अब इसका यूज करके हम 1 बाई 1 करके 6 टू द पावर 4 प्लस 2500 16 टू द पावर 4 प्लस 2500 1 बाई 1 करके हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी वाला पार्ट को थोड़ा सा हम लोग इधर फ्रेश करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ हमारे पास, एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 5 टू द पावर 4 इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि y की जगह हमारे पास 5 था टर्म में। यहाँ पे चलो एक स्टेप और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि क्यों हम y को लिखते चले, क्योंकि y तो मेरे पास है ना गिवन, ये देखो y तो 5 है तो हम 5 लिखते हैं, वरना आपको बार बार वो लिखना पड़ेगा। अदरवाइज जब लास्ट में भी वैल्यू पुट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 स्क्वायर लिखते हैं और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व, इसको फटाफट लिख लेते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस इसको यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा, फटाफट हटा लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट 5 लिख देते हैं और ना आप लास्ट में भी पुट करोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5 सॉरी x प्लस 5 का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब आपको निकालना क्या क्या वैल्यू है, स्टार्टिंग कहाँ से है, तो चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग हमारे पास कहाँ से है, 6 है 16 है 26 है, मतलब 10 का पेयर चल रहा है, 6 16 दिस याद रखना इस चीज को और आप फटाफट इसका वैल्यू निकाल लो। तो देखो पहला पार्ट है हमारे पास कितना 6 टू द पावर 4 और प्लस क्या लिखोगे 4 इंटू 5 टू द पावर 4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताना। तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, हालांकि मुझे यहाँ भी वैल्यू पुट कर लेना चाहिए था y का, इसको यहाँ पे पुट ही कर लेते हैं, एक जगह पुट किया एक जगह नहीं पुट किया तो ज़्यादा बेटर में रहेगा। तो x माइनस 5 और यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 5 स्क्वायर और इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5, ताकि वैल्यू पुट करने में आसान रहेगा। हर जगह पुट कर देते हैं, जब एक जगह किया है तो दूसरा जगह कर देते हैं। तो देखिए अब देखो x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू तो हमारे पास 5 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर देना है 6। अब डायरेक्ट अब इजी वे में सॉल्व होगा। तो x का वैल्यू 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और यहाँ पे 10 और x का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे हो जाएगा 11 स्क्वायर प्लस 5। आई होप समझ में आ रहा है आपको। अब इसके बाद क्या क्या निकालना है 16, यार समझ गए ना, पीछे देखिए मैं फिर दिखा देता हूँ आपको, 16 टू द पावर 4 है, ठीक है। अब इसी तरह हमें फटाफट वैल्यू निकालना है यहाँ पे 10 इंटू 10 इक्वल टू, अब देखो 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कुछ दिख रहा है, देखो कॉमन टर्म ये दोनों कैंसिल होगा, इसी तरह सारा टर्म कैंसिल होगा, फर्स्ट 2 टर्म में सिर्फ बचेगा। इसके बाद 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, राइट। इसके बाद हमारे पास कितना है 26 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 5 टू द पावर 4, इसको क्या लिखेंगे हम लोग 26 प्लस माइनस 5 कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर और 26 प्लस 5 कितना हो जाएगा 31, यानी कि 31 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हमने ये निकाल लिया। इसके बाद है मेरे पास है 36 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 5 टू द पावर 4, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट माइंड में भी कर सकते हो या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो वहाँ पे जहाँ पे आपको निकालना है। 36 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका, एक दोनों में टर्म जो होगा ना वो कैंसिल आते जा रहा होगा, दिख रहे हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, बेटा। अब इसके बाद हमें 46, तो 46 टू द पावर 4 प्लस कितना लिखा हुआ है 4 इंटू 5 टू द पावर 4, ठीक है। अब देखो 5 हमने पुट कर लिया ना y की जगह, तो कितना आसान हो रहा है। अब यहाँ पे हो जाएगा 41 का स्क्वायर प्लस 5 का, अब आँख बंद करके आप लिखते चलो, ये हो जाएगा 46 प्लस कितना हो जाएगा 51 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एक पैटर्न ही सेट हो गया। इसके बाद जब 56 टू द पावर 4 करोगे और प्लस 4 इंटू 5 टू द पावर 4 करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा 51 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 61 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आप जब 76 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 5 टू द पावर 4 जाओगे तो भी यहाँ पे वही बनेगा, क्या बन जाएगा देखो। अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, अब फटाफट आपका रिजल्ट आ रहा है, सबका 10 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद 76 के बाद 86 भी था क्या, 76 तक ही था, देखना पड़ेगा ना हमें, तो 76 तक ही था। अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, यानी कि अब यहाँ से हम लोग इसको हटाते हैं, ठीक है। ये हमें करने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करें बताइए, इसके बाद हमें सारा वैल्यू पुट ही तो करना है, तो पुट करना है तो फटाफट हम लोग पुट कर लेते हैं इसे वैल्यू। तो देखिए क्या गिवन है, नीचे 6 है देन 16 है फिर नीचे 26 है, मतलब ऑल्टरनेट चलते जा रहा है, ठीक है। तो हम चीज़ों को याद रखेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो क्या है, ये आपका गिवन है और ये गिवन है, यहाँ से ये चीज़ है, ठीक है।
देखिए अब यहाँ पे जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू, तो एक लंबा सा आप लाइन थोड़ा सा खींच लीजिए ताकि सारा वैल्यू लिख कर हम लोग उसको कैंसिल आउट कर सके बेटर वे। ठीक है, देखिए अब नीचे था आपके पास छोटा वाला 6 से स्टार्ट होता है, तो उसका वैल्यू कितना आया था 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और देन क्या था 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यही था ना आपके पास। अब ऊपर में जो था 16 था, 16 का वैल्यू एक बार तो देख लेते हैं। 16 का वैल्यू हमारे पास 11 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, एक पैटर्न सेट कर लेते हैं और फटाफट हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 21 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद नीचे नीचे हमारे पास कितना है, यहाँ से यहाँ जो स्टार्ट होगा ये होगा 21 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 31 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ जो स्टार्ट होगा वो 31 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एंड देन 41 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब जब यहाँ जो नेक्स्ट होगा ये आपका 41 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एंड देन 51 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। जब यहाँ स्टार्ट होगा ये आपका 51 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एंड देन कितना हो जाएगा 61 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। जब यहाँ स्टार्ट होगा ये 61 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 71 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। जो यहाँ स्टार्ट होगा 71 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एंड देन क्या होगा हमारे पास 81 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारा वैल्यू हमने लिख दिया पैटर्न सेट करके, पीछे से वैल्यू देख देख कर आप लिख लो। ठीक है, अब देखिए कुछ देखिए, ये गया ये गया ये गया, तब क्या हो रहा है खत्म, सफाया। मजा आ जाता है जब ऐसे मैथ में कटता है ना, तो काटने में बहुत मजा आता है उसको। तो y इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, हो गया 81 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन नीचे वाला क्या बच गया 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, मतलब हमारे पास a बचा और हमारे पास a बचा, बोला था ना सिर्फ 2 टर्म बचेगा। अब 81 का स्क्वायर कितना होता है मुझे नहीं पता, तो मैं तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 81 इंटू 81 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 8 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6561, यानी कि हो जाएगा 6561 प्लस 25 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 26, यानी कि 6561 कितना हो जाएगा 5 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 6586 डिवाइडेड बाई 26। आपको वैल्यू किसका निकालना था, सो 26 वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6586, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर चेक करें क्या है, क्या कुछ मेरे पास ऑप्शन 6586 इज द राइट ऑप्शन, यानी कि ये। तो देखा, अगर ये आप फैक्टराइजेशन यूज नहीं करते तो क्या आप रिजल्ट को इतना जल्दी ला सकते थे, ये तो मैंने लिख कर बताया तब मुझे टाइम लग गया, वरना आप तो एक पैटर्न सीट हो रहा था ना, एक पहला टर्म में जो 11 स्क्वायर था सेकंड में 11 स्क्वायर आ गया, तो ऐसे समझ कर सबको काट के एक 2 टर्म बच रहा है, दोनों को लिखकर फटाफट हम सॉल्व करके उसको हम जल्दी रिजल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, ये जो आइडेंटिटी है ना, ये वाला पार्ट इसको आप याद रखना, ये वाला। ठीक है, कैसे होता है ये वाला चीज। अब देखिए जो और एक क्वेश्चन था हमारे पास, क्या था क्वेश्चन, देखिए ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो जनरली अगर आप किसी बच्चों को क्वेश्चन दोगे कि आप इसको डिफरेंशिएट कर आंसर बताओ, तो वो क्या करेगा, वो बिना कुछ सोचे समझे इसको फटाफट क्या करेगा डिफरेंशिएट, जैसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना स्टार्ट करेगा, फिर वो लिखेगा 4x³ प्लस यहाँ पे लिखेगा 4y³ इंटू वाई डैश प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट 2 लगाने की कोशिश करेगा, वाई स्क्वायर करेगा, यहाँ पे 2x करेगा, यहाँ पे x स्क्वायर लिखेगा, यहाँ पे 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू 0 करेगा, फटाफट करेगा, फिर यहाँ पे वाई डैश निकालेगा, यहाँ पे कुछ उसका वैल्यू आएगा, फिर वहाँ पे फंस जाएगा, फिर सोचा कि अब क्या करें। जनरली यही बच्चा करेगा, सब गारंटी के साथ सब यही करेगा। ठीक है, अब यहाँ के फंसेगा क्योंकि एक्स और वाई आंसर तो गिवन है, एक्स वाई में गिवन नहीं है, वो तो परफेक्ट गिवन है, तो मतलब एक्स वाई के वैल्यू भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा जब ऐसे डिफरेंशिएट करोगे तो। ठीक है, तो ये वाला पूरा का पूरा मेथड क्या है, ऐसे आपको करना ही नहीं है वरना आप फंस जाओगे। तो आप ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास, x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² y² इक्वल टू 0। ध्यान से देखना इस चीज को जो मैं लिखने जा रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए आपको एक स्टेप और लिख देता हूँ। इसको x² का होल स्क्वायर अगर कर दें और इसको अगर y² का होल स्क्वायर कर दे और इसको अगर x² y² इक्वल टू 0 कर दे, राइट। देखो इसके बाद अब क्या करते हैं हम लोग, देखना अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे x⁴ स्क्वायर जो गिवन है हमारे पास, इसको हम लोग अब सोच रहे हैं ना कि इसमें कुछ आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा बताइए। ठीक है, तो आइडेंटिटी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए
इसको अगर हम लोग यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी गिवन है, ठीक है। तो अब इसको देखकर माइंड में आना चाहिए कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरे साथ कुछ आइडेंटिटी आ जाए। और मल्टीप्लाई करने का पीछे रीजन क्या है, ए जीरो, क्योंकि अगर वो चीज को इधर मल्टीप्लाई करेंगे उधर भी करेंगे तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, तो फिर मेरा पास आइडेंटिटी बन जाएगा। तो आप सोचिए क्या क्या किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, एक चीज आप सोचिए इसको कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि मेरा रिजल्ट बहुत ईजी वे में आ जाए, ठीक है। आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करो। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए आपके पास क्या करना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आइडेंटिटी बनने वाला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको इसको पूरे पार्ट जो गिवन है यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ। इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें, ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो इंटू दिस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे एक्स टू द पावर ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। अब देखो अगर इस पार्ट को आप ए एज्यूम कर लेते हो, इस पार्ट को आप बी एज्यूम कर लेते हो, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये हो जाएगा ए माइनस बी और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, ए बी। ये आइडेंटिटी किसका होता है, विच इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पढ़ा है ना आपने। तो देखो ए क्यूब यानी कि ए क्यूब मतलब ये कितना है, एक्स स्क्वायर, तो मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है एक्स टू द पावर 6 माइनस वाई टू द पावर 6 इक्वल टू जीरो। मैं ये लिख सकता हूँ, देखा कितना शानदार रिजल्ट आया, यानी कि y टू द पावर 6 इक्वल टू एक्स टू द पावर 6, पावर कितना है, इवन है ना, तो जब पावर हटाते हो तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स, ठीक है। तो प्लस माइनस एक्स आ गया। तो चलो अगले साइड में चलते हैं। तो अगर y इक्वल टू एक्स लेते हैं और y इक्वल टू माइनस एक्स लेते हैं, आप डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश डिफ्रेंशिएशन का साइन होता है 1 हो गया और y डैश कितना हो गया, -1 हो गया, यानी कि y डैश इक्वल टू आप क्या लिखोगे, प्लस माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया। देखा हमने आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके बनाया। अगर ये आप आइडेंटिटी नहीं लगाते तो इसका रिजल्ट शायद ना आता या बहुत मुश्किल से आता। तो पहले क्या है, क्वेश्चन जो गिवन है उसको थोड़ा समझो, रिजल्ट को देखो, फिर क्वेश्चन को सोचो कि क्वेश्चन को और डिफरेंट वे में या फिर इजी वे में या फिर कुछ कॉन्सेप्ट और लग रहा है क्या, उसके बाद ही क्वेश्चन में प्रोसीड करना चाहिए। ऐसे नहीं क्वेश्चन दे दिया और आंख बंद करके अब एक हमने डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट कर दिया तो आप फंस जाओगे वहाँ पे। कभी कभी रिजल्ट आ भी जाता है, कभी कभी फंस भी जाते हैं। खासकर कॉम्पिटेटिव जो पेपर होता है वो तो बहुत ही स्मार्ट वे में काम करना पड़ता है। उसमें तो जो क्वेश्चन होता है वो इतना ईजी तो होता ही नहीं है, उसमें ईजी मतलब कहने का मतलब ईजी होता है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्ट बेसिस पे होता है, डायरेक्ट नहीं कि आप इसको डिफ्रेंशिएशन कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप थोड़ा सा सोचोगे, क्वेश्चन जैसे ही सोचोगे वो ट्विस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है सोचोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। वैसे कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, जब एडवांस का भी क्वेश्चन होता है चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, जब सामने पहली बार आता है तो हार्ड होता है, जब सोल्यूशन निकल जाता है तो सोचते हैं अरे यार ये क्या था, ये तो मैं कर ही सकता था। तो वो देख कर समझ में आ जाता है क्योंकि आप पढ़े हो तो वो समझ में तो आ जाता है, लेकिन एट ए टाइम क्लिक करना कि हमें किस वे में काम करना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तभी आएगा जब बहुत लार्ज नंबर पे आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, और ए टू जेड जितने भी कॉन्सेप्ट है आप सब जानोगे, ठीक है। तो मेरा ये दोनों लाने का मतलब था, पहला जो था उसमें भी मैंने फैक्टराइजेशन सिखाया आपको, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत बड़े नंबर अगर आ गया तो आप डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करने मत लग जाना, ठीक है। सेकंड डिफरेंशिएशन का था, तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन अगर आ भी गया, खासकर मेंस में अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो आप ये सोचना कि इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उससे आप फंस जाओगे। इसमें कुछ आइडेंटिटी बनेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सोचना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही और भी बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने लाता रहूँगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।